वोटर्स जो हैं वो गुस्से में मौजूद हैं, वो कहां पर है। और यही तू मैं आप देखिए हर बार हर गली हर नुक्कड़ चौराहे पर जारी रही है। और ये भीड़ आप देखिए सुबह 7:12 हो रहे हैं और ये जयपुर की तस्वीरें हैं। वहां पर तमाम रिपोर्टर्स तो आपको दिख ही रहे हैं, साथ में वोटर्स भी लाइन में लगे हुए हैं। शुरुआत करते हैं समीर चौगाकर जी। ये ऐसी तस्वीरें कम मिलते हैं और सर आज तो मैं ज्यादा इतराने वाली हूं क्योंकि खुद उस माटी से ताल्लुक रखती हूं, राजस्थान से आती हूं। और ऐसे में आप देखिए वहां पर अगर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं तो ये बताते हैं कि वोटर्स मन बनाकर आए हैं कि इस बार अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करना ही है। बिल्कुल रूबिका जी, और मुझे तो लग रहा है कि इस बार राजस्थान में 2018 में जो वोटिंग का परसेंटेज था 74.72%, उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है। 199 सीटों पे जमकर वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत धुआंधार चुनाव प्रचार किया है और आज सुबह उन्होंने जनता से अपील भी की है कि घर से बाहर निकले और भारी मतदान करें। पर तो मुझे लग रहा है कि जी इतना ही भयंकर प्रचार जो है वो अशोक गहलोत ने भी किया है। ये पहली मर्तबा है जब रिवाज की जगह कांटे की टक्कर पर बात हो रही है। नहीं, मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर नहीं है। शुरुआत में कहा जा सकता था कि कांग्रेस दौड़ में है, लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस हिसाब से वहां पर काम किया है, राष्ट्रीय सेवक संघ के स्वयंसेवकों ने वहां जिस हिसाब से काम किया है, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई थी वो जमीनी स्तर पर साफ दिखी है। एकजुटता नहीं रही है। और मुझे लग रहा है कि जो परसों अशोक गहलोत का जो बयान आया है, बीजेपी के भी ऐसे कैंडिडेट थे ना जिनको टिकट नहीं मिला तो मुंह फुलाकर बैठ गए। घूंघट उन्होंने भी बहुत भयंकर तरीके से, और ये राजस्थान का मुहावरा है कि घूंघट निकाल लिया, यानी नाराज हो गए हैं। दुष्यंत नागर जी आपकी बात से सहमत है कि नहीं है, खुद उन्हीं से पूछते हैं। थैंक यू सो मच दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कवरेज में। मैं रिपोर्टर्स का रुख करूंगी लेकिन एक ओपनिंग रिमार्क फटाफट से आपसे। देखिए, पहले तो मैं प्रहलाद जी को शुभकामनाएं देता हूं, कितनी तत्परता से वो सुबह आए हैं बूथ पे और अपने वोटर्स के साथ खड़े हैं। बेशक वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति के साथ हैं। और दूसरा ये है कि देखिए ये जो चुनाव है कांटे का चुनाव तो है, लेकिन थोड़ा खास तरीके का है। अशोक गहलोत जी ने इतना काम किया है, उनकी सरकार ने लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। और लास्ट के महीने में जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने लास्ट के 7-8 दिन वहां पे कंटिन्यू लगाए हैं, मुझे लगता है गहलोत जी का पलड़ा भारी है। यही तो आनंद है ना दुष्यंत नागर जी। चौगाकर जी कह रहे हैं पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां हुई है, आप कह रहे हैं पूरा टॉप लीडरशिप कांग्रेस का जो है पिछले 10 दिन वहां पर डेरा जमाए बैठा हुआ था। और ये लंबी कतारें आप देखिए, ऊर्जावान राजस्थान की ये लंबी लंबी कतारें। अब तस्वीरें हम ग्राउंड की दिखाना चाहते हैं। 2 खास मेहमान तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन मरुधरा का रण जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। 5,25,90,000 वोटर्स जो हैं वो अब इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। कुछ और रिपोर्टर्स हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश सोलंकी हमारे साथ मौजूद है झालावाड़ से। भाई बहुत इंपॉर्टेंट इलाका वो, और पीछे क्या वोटर्स को आप नहीं, मुझे वोटर्स नहीं दिख रहे हैं, वहां पर सुरक्षा कर्मी है, लेकिन वोटर्स की लाइनें कहां हैं अखिलेश? रूबिका जी, वोटर्स की लाइन है, थोड़ा जूम करेंगे इरफान तो आपको नजर आएगी। वोटर्स अंदर हैं और क्योंकि सुरक्षा का तकाजा इसलिए हम लोग बाहर हैं। बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली हैं। 7:30 से 8 के बीच का टाइम बताया जा रहा है जब वसुंधरा राजे यहाँ वोट करने पहुँचेंगी। और उनके जो समर्थक हैं उनसे हमारी बात हुई थी, कुछ समर्थक है उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर लगातार बात कर रहे हैं। ये एक तरह से उनके प्रतिनिधि के तौर पर है। वसुंधरा राजे वोट करने कब तक पहुँच रही हैं? 8 बजे तक आ जाएंगे यहाँ पे। और आप जब हम सवेरे आपसे बात कर रहे थे तो उनको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल 100% देखना चाह रहे हैं। और देखिए कुछ पहले वोटर, फर्स्ट वोट करके जो निकले हैं वो आप देख सकते हैं। आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं रूबिका जी, मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की सरकार आने के बाद, ये लगातार चर्चा का विषय है। लेकिन वसुंधरा राजे के जो समर्थक है, आप भी यहाँ आइए, क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी साहब, हम कोशिश करेंगे पूरी। आप क्या कोशिश करेंगे? वोट बनाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, दबाव बनाएंगे पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर। हम 34 साल से मैडम यहाँ चुनाव लड़ती हुई आ रही है, जीतती आ रही है हमेशा। ऐसा चेहरा मैडम के चेहरा मिलेगा नहीं सरकार को। जनता खुश है बहुत यहाँ की झालावाड़ चारों विधानसभा सीटों की। तो देखिए जो उनके कोर वोटर हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, और ये देखिए वोटर भी जो वोट करके निकले हैं। आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल, पहला वोट दिया है साहब मैंने। अच्छा, किसको दिया ये तो हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप बताइए मत किन मुद्दों को लेकर दिया ये बताइए। मुद्दों को विकास पे दिया है वोट। विकास को वोट? बिल्कुल विकास को वोट दिया है।
ये पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ है और यहीं से वोट डालने भी अखिलेश, ये ना आएंगी। ये बड़ा और इंटरेस्टिंग है। उससे इतने मतलब नहीं है, मगर इतने सालों मैंने से जिसको मैं वोट दिया, ये चुनावों मेरा को कवर कर मताधिकार है, मैं रही इसमें हूँ। बताऊंगा नहीं आपको वोटिंग के टाइम पर ये कीवर्ड निकल के आता है ना, विकास पर वोट डाल रहे हैं। अब आज तक कई सारे लोग हैं जो ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं ये कौन सा वाला विकास है, क्योंकि ये विकास वो है जो बीजेपी कह रही है कि अच्छे दिन आएंगे, ये विकास वो है जो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि भाई असल विकास तो हम ही लेकर आएंगे। और ये देखिए ये खूबसूरत तस्वीर जहां भारत 24 के तमाम रिपोर्टर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आयुषी मेरी सहयोगी इस वक्त मौजूद है और दो आयुषी है, मैं बता दूं आपको, आयुषी महर्षि हमारे साथ बीकानेर से और आयुषी शेखावत जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब मुझे बार बार इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब मैं आयुषी बोलूं तो साथ में सरनेम का इस्तेमाल किया जाए या फिर बीकानेर वाली और जयपुर वाली चलेगा। तो पहले जयपुर वाली आयुषी का रुख कर लेते हैं। आयुषी, आपके पीछे भयंकर भीड़ इस वक्त नजर आ रही है, लोगों से पूछिए काम पर वोट करेंगे कि नाम पर वोट करेंगे? अच्छा रूबिका देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो भीड़ मेरे पीछे लगी है वो केवल वोट करने के लिए नहीं है। सुबह के अभी 7:18 हो रहे हैं और अभी से यहाँ हल्ला मचना भी शुरू हो चुका है। लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता है वोटिंग को लेकर, यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले मुद्दों की हम लोग बात कर लेते हैं। सर, वोट करने के लिए आप आए हैं सुबह सुबह, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे का विकास चाहिए मतलब बस राजस्थान में। हम यही जानना चाह रहे हैं कौन से विकास की यहाँ पर बात हो रही है? हमें सब कुछ चाहिए, क्या क्या चाहिए? राशन पानी, नौकरी हम करते नहीं, हम बिजनेसमैन है, सफाई, सड़कें, एजुकेशन, शिक्षा सब चाहिए हमें। कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिनका सामना अभी आपको यहाँ पर करना पड़ रहा है? अभी यही जो बताया उन्होंने यही बोला। किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति भी देखिए रूबिका यहाँ पर कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। एक बार मैं सबसे बात कर लेती हूँ, क्या मुद्दे हैं आपके? हम तो गहलोत जी से संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं आप? जी। ठीक है, आपके क्या मुद्दे हैं? वो गहलोत जी से संतुष्ट है। तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है तुष्टीकरण की राजनीति है, कुछ लोगों का कहना है कि गहलोत जी से वो संतुष्ट है। ये जिस सीट की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर बहुत कम समय बचा है जब दिया कुमारी भी वोट करने के लिए पहुंचेंगी रूबिका, और इसी की वजह से इसको हॉट सीट भी माना जा रहा है। हालांकि दिया कुमारी विद्याधर नगर से लड़ने वाली है। यहाँ की अगर हम बात करें, इस सीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासतौर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा समय में यहाँ से विधायक है महेश जोशी, लेकिन अब बीजेपी ने उतारा है बाल मुकुंदाचार्य को, तो वही कांग्रेस से जुड़े हुए जमीनी नेता को उतारा गया है जिनका नाम है आर तिवारी। तो ऐसे में अगर हिंदू वोट डगमगाए तो बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि वोटर्स है यहाँ पर 2,54,000 से ज्यादा, और उसमें से अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो वो है करीब 1,07,000। आयुषी लगातार हमारे साथ बनी रहिएगा। आयुषी ने आपको उस इलाके की पूरी डिटेल दे दी है। जयपुर वाली आयुषी की मैं बात करी, और ये देखिए स्क्रीन पर 10 संभाग और ये वो 5 अलग अलग रीजन जहां पर भारत 24 के रिपोर्टर्स मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं। चाहे वहां पर आज मतदाताओं की लाइन हो या फिर वीआईपी उम्मीदवारों का पहुंचकर वोट डालना हो, सब कुछ आपको सबसे पहले भारत 24 पर मिलने वाला है। और इस बीच एक बड़ी खबर, गृह मंत्री ने अमित शाह ने ट्वीट करने की अपील की, और दूसरी बड़ी खबर, सिविल लाइंस में बनी पार्क में ईवीएम खराब बताया जा रहा है। सिविल लाइंस बनी पार्क में लोग नाराज हो रहे हैं क्योंकि सुबह बड़ी संख्या में वो पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब वोट डाले तो कैसे डाले, क्योंकि मैडम ईवीएम नाराज हो चली हैं, ईवीएम खराब है, और इसीलिए लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैनात ऑफिसर्स हैं वो यहां पर आए और इस ईवीएम को दुरुस्त करें या फिर उसे एक्सचेंज करें, क्योंकि इस बीच में मत भूलिए 6 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग अपना कामकाज छोड़कर लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, और उनको ये लगता है, कई ऐसे वोटर्स हैं जिनको ये लगता है कि हम जाते हैं
सब कुछ जो है एक बार के लिए प्रायोरिटी सबसे पहले हम वोटिंग को डालते हैं, और ऐसे में जब ईवीएम खराब होती है तो नाराजगी जायज है। और ये देखिए अमित शाह की तरफ से एक ट्वीट आपके सामने जिसका मैं जिक्र कर रही थी। अमित शाह ने ट्वीट करके ये कहा है कि देखिए आप तादाद में बाहर निकलिए, आपका निकलना इसलिए जरूरी है क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान आपके बाहर निकलकर मतदान करने के बाद ही खत्म हो पाएगा। वीरभूमि राजस्थान के जन जन की आकांक्षाओं को केवल एक भ्रष्टाचार मुक्त मजबूत सरकार ही पूरा कर सकती है। सबके अपने अपने दावे, सबके अपने अपने अपीलें हैं।